कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, चलेगी भी तेरे बाप की। ये है हनुमान जी के डायलॉग जो आपने सुने अभी। ये डायलॉग लिखे हैं मिस्टर मनोज जी ने, जो कि इस फिल्म के राइटर हैं। क्या दोस्तों कल्पना की जा सकती है कि हनुमान जी इस तरह का डायलॉग बोल सकते हैं? ये सिर्फ इस आधुनिक, अत्याधुनिक एवं मनोरंजन के हिसाब से तो समझ में आता है। अगर यही डायलॉग 35 साल बोला गया होता तो क्या आपकी भावनाओं पर असर पड़ता? नमस्कार, मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई, जिसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस डायलॉग था ये जो अभी सुना आपने। जैसे कि बताया जाता है आदिपुरुष मूवी में बनाने में करीबन 600 करोड़ रुपए का खर्च आया, लेकिन देखने के बाद ये कहना मुश्किल हो जाता है कि वाकई में उसमें 600 करोड़ रुपए लगाए गए होंगे। दरअसल दोस्तों आदिपुरुष बेसिकली रामायण के ऊपर बनाई गई है। जी हाँ, वही रामायण जो हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है। आदिपुरुष मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म के साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है, या फिर ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा मजाक किया गया है इसके साथ। रामायण ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महाकाव्य है जिसमें श्री राम जी के चरित्र को दर्शाया गया है। अगर आप 35 साल पुरानी रामायण को उठाकर देखेंगे तो हमारा सिर जो है सम्मान से झुक जाता है, क्योंकि इसमें जो करैक्टर है श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में दिखाया गया है। और वहीं पे रामचरितमानस द्वारा रचित जो रामानंद सागर ने 35 साल पुरानी रामायण को बनाया गया था, उसमें राम के आप फेस पे देखेंगे तो इस्माइल के साथ में उनका चेहरा नजर आता है, उनके मुख पे सभ्यता और शालीनता नजर आती है। लेकिन यही आदिपुरुष में देखा जाए तो उनके चेहरे पे इस तरह की कोई चीज़ नजर नहीं आती। सिर्फ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बाहुबली में वो दिखाई दिया करते हैं। जब आप आदिपुरुष मूवी को देखने जाते हैं तो शुरुआत में दिखाया है कि रावण के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान दे रहे हैं कि वो एक तरह से अमरता का वरदान है, जैसे कि हिरण्यकश्यप को वरदान दिया गया था एक्चुअली में जो है। लेकिन आदिपुरुष में ब्रह्मा जी रावण को वरदान देते हुए दिखा रहे हैं। अगर आप सही मायने में जाते हैं तो वो वरदान जो है हिरण्यकश्यप को दिया जाता है। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करता है तो वो वरदान प्राप्त करता है, उसको ये वरदान दिया जाता है ना वो दिन में मर सकता है, ना रात में मर सकता है, ना घर से बाहर मर सकता है, ना घर में मर सकता है, ना जमीन पर मरेगा, ना आकाश में मरेगा। कि न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में, न धरती पे, न आसमान में, न किसी देव, न किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। और ना ही उसे कोई मानव मार सकता है, ना ही कोई से जानवर मार सकता है। लेकिन अंततः उसको ऐसी जगह मारा जाता है, ना वो दिन होती है ना रात होती है, यानी शाम का समय होता है, ना घर होता है ना बाहर होता है, यानी दहलीज पे मारा जाता है। ना शेर, ना ही वो जानवर है और ना ही मनुष्य है, यानी कि दोनों कंबाइंड रूप में उसको मारा जाता है। तो वो वरदान जो है आदिपुरुष में उनको रावण को दिया गया है, ऐसा वहाँ दर्शाया गया है। और वहीं पर दोस्तों सुपर खां की बात की जाती है तो सुपर खां अपने इस बात को बताती है भाइयों के लिए कि इस तरह से मेरी उन्होंने राम या लक्ष्मण जी ने मेरी नाक को काटा है। तो वो सारी बातें जो है उसके बाद में रावण के पास जाती है तो रावण को यहाँ दिखाया गया है कि अकेले में। लेकिन अगर हम रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें केवल ये दिखाया गया है कि सभा के अंदर पहुँचती है और सारी चीज़ को बयान करती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि रावण इतनी बड़े जगह का राजा था, श्रीलंका का राजा था, जो सोने की होती है। एक्चुअल में उसको कहीं भी दर्शाया नहीं गया है कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर सिंहासन है, कहाँ पर उसका राज दरबार लगा हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरी हम बात करते हैं मारिच के बारे में। बेसिकली मारिच जो था वो रावण का मामा के रिश्ते में लगता था, तो बेसिकली वो एक ऋषि के रूप में था, क्योंकि यहाँ पर जो है रावण की जो माँ थी वो जो है एक राक्षसी कुल के आया करती थी, और उनके जो पापा फादर थे जो है वो ऋषि कुल के आया करते थे। तो जो उनके सही मायने में देखा जाता है तो वो जो है अब वो महर्षि जो है एक ऋषि के रूप में दिखाया गया था यहाँ पर रामानंद सागर के अंदर जो है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनको राक्षस रूप में दिखाया गया है। और वहीं पर दोस्तों हम लोग मेन कैरेक्टर की बात करते हैं साबरी की। साबरी जो है राम की बहुत बड़ी भक्ति जो है वो काफ़ी लंबे समय से उनका इंतजार कर रही थी। उनकी गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि आपकी मुक्ति के लिए श्री राम आपको अवश्य यहाँ पर आएंगे और आप उनका इंतजार करें, क्योंकि उनके जो गुरु थे जो है वो उनसे पहले ही चले जाते हैं। तो सबरी उनका इंतजार करती हैं। बेसिकली सबरी की कथा की बात करते हैं तो सबरी जो है बहुत ही ज़्यादा दलित परिवार से मानी जाती हैं। तो वो तप करने के लिए, श्री राम का इंतजार करने के लिए वन में तप कर रही होती हैं। तो उसी समय पर आदि पुरुष में दिखाया गया है कि साबरी जो है
उनका इंतजार करते करते वो खुद राम जी के पास आती हैं। बेसिकली रामायण सागर के अंदर दिखाया गया है कि भगवान राम सीता जी खोज करते करते साबरी जी कुटिया में पहुंच जाते हैं। श्री राम भक्त सबरी जो हैं वो प्रतिदिन अपने घर के बाहर और घर के अंदर फूल बिछा के उनका इंतजार करती हैं कि मेरे प्रभु अब आएंगे। लेकिन ऐसा करते करते काफ़ी लंबे समय गुजर जाता है। जब प्रभु श्री राम उनके घर पहुंचते हैं तो वो बेरों को खिलाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी को मीठा खिलाने की एक परंपरा रहती है। तो वो सारे बेरों को चक चक के वो बेरों को खिलाती हैं, क्योंकि कोई भी वो झूठा बेर उनके मुंह में ना जाए, इसी कारण से सारे बेरों को वो चक के उनको देती हैं। दोस्तों, इस रामायण के मेन रोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव की बात की जाती है तो श्री राम जी के बारे में हम बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं तो रावण के बारे में बात की जाती है। तो रावण भी जो है एक सोने की लंका का अंदर हो रहता है, जो लंका जो बनाई गई थी रावण ने खुद उसको ईजाद किया था, जो कि भगवान शिव के लिए वो उसके अर्पण करना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव से वो खुद इतना मोहित हो जाते हैं लंका को देख के, तो वापस में वो वरदान के रूप में लंका को ही वापस ले लेते हैं। तो लंका का आप ये समझ सकते हैं कि लंका जो है इतनी बड़ी भव्य बनाई गई थी, लेकिन इस आदि पुरुष के अंदर जो है लंका का नामो निशान नहीं दिखाया गया है। और रावण की जहाँ बात की जाती है तो रावण को ऐसा दिखाया गया है लंका के अंदर कि एक तो पहली बात तो सारा काला काल दिखाया गया है, अंधी रात दिखाई गई है कि उजाला वहाँ पे है ही नहीं, यानी दिन का नाम निशान नहीं है, सिर्फ रात का ही इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर भी उसमें रावण को ऐसा शो किया गया है कि एक मजदूर की तरह काम किया रहा है, यानी कि ऐसा जहाँ पर बेल्डिंग की जाती है इस तरह का यहाँ पर शो किया गया है। लेकिन असली में रावण को देखा जाए तो कुछ और ही चीज़ निकल के आती है। और आप ये देखेंगे रावण के जो सिर जो बनाए गए हैं दशानन जो कहा जाता है, तो बेसिकली साइड में उनको सिर दिखाते हैं नॉर्मल जो है, और यहाँ पर सिर ऐसे दिखाए गए हैं, पता नहीं कार्टून की तरह उनको शो किया गया है। अब दोस्तों अगली बात करते हैं नल और नील के बारे में। बेसिकली क्या है, नल और नील को भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान था कि कभी भी वो समुद्र के अंदर या पानी में कभी पत्थर फेंकेंगे जो है तो उनका पत्थर कभी डूबेगा नहीं। तो अब उसमें ये चीज़ नहीं दिखाई गई है। इसी कारण से पुरानी रामायण को हम देखते हैं, 25 साल जो पुरानी रामायण है, रामानंद सर की जो रामायण है, उसमें नल और नील ने उस हर पत्थर के ऊपर श्री राम लिखते हुए पत्थर को समुद्र में डाला गया तो उनका कोई भी पत्थर नहीं डूबा। लेकिन इसमें कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। पुरानी रामायण में देखा जाए तो विभीषण जो हैं बहुत बड़े भक्त होते हैं भगवान राम के जो हैं, और वो जब उनसे मिलने के लिए भगवान राम से मिलने के लिए आते हैं तो पुरानी रामायण के अंदर वैसे तो पुरानी चीज़ों में देखा जाता है तो किसी भी स्त्री का वर्जित था इसमें युद्ध के अंदर आना, लेकिन विभीषण को यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ में आते हुए दिखाया गया है। पुरानी रामायण के अंदर उन्होंने जो है ये आश्वासन दिया था कि युद्ध जीतने के बाद में उनका उसी समय पर राज तय कर दिया जाता है कि अब जो है रावण के जाने के बाद में विभीषण जो है उसके राजा होंगे। लेकिन आदि पुरुष में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, और उसमें एक उन्होंने अत्याधुनिक चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखा दिया गया है कि वहाँ पर विभीषण जी कहते हैं थैंक यू राघव, यानी कि इस तरह की चीज़ों को लेकर आना बहुत अलग अटपटा दिखाई देता है। अब आदि पुरुष की जब हम बात करते हैं तो जो आज के समय के जो रावण बने हुए हैं सैफ अली खान जी, तो उन्होंने एक दृश्य दिखाया है उनके डायरेक्टर ने, जो उसमें दृश्य दिखाया गया है अपना चमगादड़ जैसी चीज़ को दिखाया गया है, वो अपने हाथ से रावण जो है यानी कि सैफ अली खान जी अपने हाथ से मांस खाते हुए दिखा रहे हैं। तो ये दृश्य बड़ा अटपटा सा लग रहा है उसे दिखाने के लिए, क्योंकि रावण बेसिकली जो है एक ब्राह्मण कुल से आता है। प्रभास जी जो एक्टर हैं जिन्होंने श्री राम का रोल अदा किया है आदि पुरुष के अंदर, उनके चेहरे पर शुरू से लेकर लास्ट तक कोई सभ्यता नहीं है, कोई शालीनता नहीं है, और उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है। पुरानी अगर आप रावण को उठा के देखेंगे जो रामायण सागर ने बनाई है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक उनके चेहरे पे हमेशा स्माइली दिखेंगी, सभ्यता दिखेगी, शालीनता दिखेगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें आप देखेंगे तो वो जो है भेष बदल के जब रावण का एक इंसान आता है उनसे मिलने के लिए, तो किस तरह से क्रोध के अंदर उनको गला पकड़ कर उठा देते हैं। तो ये राम के कैरेक्टर को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया इसके अंदर से जो है। अब दोस्तों यहाँ पे मेन चीज निकल कर आती है जो सीता जी का रोल है। सीता जी ने कभी भी अपने प्रभु का नाम नहीं लिया, हमेशा अपने प्रभु को प्रभु कहती हैं या श्री राम लेकर आप उनको उच्चारण करती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने रागम नाम लेकर उनको संबोधित किया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर फाइनली देखा जाए तो यही हम कहेंगे यहाँ पर जो है आदि पुरुष मूवी को उन्होंने इस तरह दर्शाया गया है कि कहीं से भी किसी भी तरह से वो रामायण का नहीं लगती, बल्कि उन्होंने रामायण का जो कैरेक्टर लिया है बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से लिया गया है। कोई भी ऐसा शो नहीं होता। अगर आज के समय में जो आज के हमारे नवयुवक हैं या नए बच्चे जो हैं इसको देखेंगे तो उनके जो है चित्त पर एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आने वाला, उनकी ये देख कर केवल नेगेटिव इफेक्ट ही डाला जाएगा।
कुल मिलाकर भगवान श्री राम का जो करैक्टर है उनके लिए अच्छा नहीं दिखाया गया। यहाँ पर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर चला जा रहा है यहाँ पर इस मूवी के अंदर जो है। लास्ट में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आदि पुरुष कहीं से भी किसी भी तरह से रामायण के पात्र के बिल्कुल ही ज़्यादा अलग है, उससे इसका कोई कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमने एक छोटा सा एक ओवरव्यू दिया आदि पुरुष को लेकर, रामायण को लेकर। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।